श्री गोविंद श्री गोविंदं श्री गोविंदं परमानंदं परमानंदं धरणीधर। भगवान कृष्ण जी के पास यह संदेश नारद मुनि जब बखान रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, भगवान कुछ विचार करते हैं। भगवान तो त्रिलोकी नारायण हैं, तो नारद मुनि क्या बोल करके गए हैं कि जो शिशुपाल है वो सबको क्या बोल रहे हैं, सबन कहत मैं आप विधाता संहरता करता अरो त्राता ते के नाथ पंत करवासी करहु कृपाल साज सुख राशि। श्रुति मार्ग ये निपट उल्लंघाय पठये शेष सुदर्शन संघा। कि शिशुपाल जी महाराज सबको बोलते हैं कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, ब्रह्मा भी मैं हूँ, विष्णु भी मैं हूँ और शंकर भी मैं ही हूँ। इसीलिए भगवान सब कुछ सुनते हैं। यही श्रवण ऋषि मुख वचन कृपा सिंधु भगवान भ्रकुटि भंग के न्यौ मनो उदय के तु स्थान। ये सब वचन ऋषि मुख से सुन करके भगवान कृष्ण की जो भ्रकुटी है, भौं है, वो क्या है कि लाल होने लगी। फिर अपने मन में कुछ विचार करते हैं। ऋषभस जोगल बिलोचन लालाय कहो नर से बीच ऐसे सो पाला। इसी प्रकार से जब भगवान कृष्णचंद्र जी के भ्रकुटी लाल हो गई है तो कहा, हे ऋषि मुनि, हे ऋषिवर, अब शिशुपाल नहीं बचेगा तो उनका जो शीश है वो मेरे चक्र से क्या है कट जाएगा। काटो शेष चक्र गए हाथा करो नाथ सुरनाथ सनाथा। सुनि असदे असचेस ऋषि नारद ब्रह्म सवागे ज्ञान विशारद। कहरे ओ दव हलधर तेरे तात परम असमंजस मेरे। नारद जी को भगवान कृष्ण ने कहा कि अब तो शिशुपाल नहीं बच पाएगा, और नारद ऋषि ब्रह्म सभा में ये सब ज्ञान दे करके फिर क्या है, और बलराम जी से कहा कि हे तात, तुम्हारे सब उद्धव के आगे तो हमारा बस ही नहीं चलता है। तो ये भगवान कृष्ण ने कहा है, क्या बोल रहे हैं कि धर्म नरेश निमंत्रण दीना ऋषि नारद आय सुखीना। युगल कर्म कर्तव्य हमारे कल न बिना शिशुपाल मारे। हम बिन यज्ञ युधिष्ठिर करिए गए बिना शिशुपाल न उभरिए। कहूँ जो गलत हो मंत्र विचारी पितु सम हो हमारे हितकारी। भगवान कृष्ण ने अपने बड़े भाई हलधर से कहा कि अब शिशुपाल का जो समय है वो निकट आ गया है, और अब हम देखिए कि धर्मराज जी महाराज ने भी हमारे लिए जो निमंत्रण पत्र भेजा है, इसलिए अब हमारा जाना वहाँ क्या है कि उचित है, हम वहाँ चलते हैं। इसलिए आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, श्रेष्ठ है, इसलिए हम चलिए चलते हैं। जो कछु करत मोर अपराधा सोने सकल सिने को करि बाधा। ताहत लोक पाल से जो पाला सोया हो हृदय मम साला। तो इसी प्रकार महाराज क्या है, भगवान कृष्णचंद्र जी अपने भाई बलराम जी को बोल रहे हैं कि अब हम चलते हैं। तो अब यहाँ से क्या है कि चलने के लिए तैयार होते हैं। सुनत शास्त्रो वद सुरति करे नैन तरे रे राम
हरकत उदर सरस्वती बोले मणि बाम। भगवान कृष्णचंद्र जी की भुजाएं फड़क रही है, नैन तिरछे हो रहे हैं। क्यों कि शिशुपाल का इस प्रकार से जो व्यवहार है, इस प्रकार से जो बोल रहा है, उसके लिए भगवान बड़े क्या हो गए कि क्रोधित हो गए हैं। राखें बोले रे पूजे जीती उदय न होत कहत असनेति। यह प्रकार रिपु मोल उखारी उदित यथा यम नासी तमारी। कीने बिना सत्व पद नासा कार्य प्रतिष्ठा की जनी आशा। जल बिना हृदय पंकर कीने फिर नहीं रहत यतनो को कीने। इसी प्रकार से महाराज क्या है कि जो शत्रु है उससे क्या है कि जड़ से उखाड़ देना चाहिए, उसे समाप्त कर देना चाहिए। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं चलिए अब हम चलते हैं। तो इस प्रकार से चलने के लिए बोल रहे हैं। और देखिए कि भगवान कृष्ण तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, परंतु जब क्या है कि कुछ सीमा से भी ज़्यादा कुछ हो गया है, इसलिए भगवान इस प्रकार से क्या है कि क्रोधित हो रहे हैं। नहीं तो भगवान क्या है कि और हमेशा भगवान ने जब जब भी अवतार लिया, मनुष्य अवतार लिया, तो गौध्वज देनो देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी। भगवान ने इस प्रकार से सज्जनों के लिए, संतों के लिए, गौ और द्विज के लिए इस प्रकार से क्या है कि मनुष्य अवतार लिया है। और ये कथा क्या है कि हम फिर आगे फिर बखान करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।